खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 28 नवंबर 2023 की मखसूस तलावतें। खुदा एक ऐसी मुमलिकत कायम करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी। हमारे लिए आज की पहली तलावत दानियाल नबी की किताब उसका दूसरा बाब 31वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक। ए बादशाह, तूने नज़र की तो क्या देखता है कि एक बड़ी मूरत तेरे सामने खड़ी हो गई। वो मूरत बहुत ऊंची और नहायत दरख्शां थी, पर उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सर खालिस सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के और उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थीं। उसकी टांगें लोहे की और उसके पाँव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। और जब तू देख रहा था तो एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से कट गया और मूरत को उसके पाँव पर लगा जो लोहे और मिट्टी के थे, और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना सब के सब टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और मौसम गर्मा के खलियान के भूसे की मानिद हो गए। फिर हवा उन्हें उड़ा ले गई, यहाँ तक कि उनका पता ना मिला। लेकिन जिस पत्थर ने उस मूरत को मारा वो इतना बड़ा पहाड़ बन गया कि तमाम रुए ज़मीन को भर दिया। ख्वाब यही था। बस अब हम बादशाह के हुजूर उसकी ताबीर बयान करेंगे। तू ही है बादशाह, तू बादशाहों का बादशाह है, जिसे आसमान के खुदा ने सल्तनत और ताकत और हुकूमत और शौकत बख्शी है। और जहाँ कहीं बनी नौ इंसान सुकूनत पजीर है, उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हाथ में दे दिए हैं और तुझे उन सब का हाकिम बना दिया है। वो सोने का सर तू ही है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तेरी सल्तनत से छोटी होगी। फिर एक और सल्तनत यानी तीसरी सल्तनत तांबे की होगी जो तमाम ज़मीन पर हुकूमत करेगी। और चौथी सल्तनत लोहे की मानिद मजबूत होगी, क्योंकि जिस तरह लोहा सब कुछ तोड़ डालता और रेजा रेजा कर देता है, उसी तरह वो सब कुछ तोड़ डालेगी और रेजा रेजा कर देगी। और जो तूने देखा कि उसके पाँव और उंगलियां कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थीं, बस इससे ये मुराद है कि वो सल्तनत मुनकसम होगी। उसमें लोहे की कुव्वत तो होगी, लेकिन तूने देखा है कि चिकनी मिट्टी के साथ लोहा मिला हुआ था। पर ये जो तूने देखा है कि पाँव की उंगलियां कुछ लोहे और कुछ मिट्टी की थीं, इससे मुराद ये है कि वो सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ़ होगी। और जो तूने देखा कि लोहा चिकनी मिट्टी से मिला हुआ था, इससे मुराद ये है कि उनमें इंसान के तुख़म का इख्तलात तो होगा, पर जिस तरह लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, इसी तरह वो भी आपस में मेल ना खाएंगे। लेकिन उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक मुमलिकत कायम करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी और कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो उन तमाम मुमलिकतों को तोड़कर नेस्त कर देगी और वो खुद अबद तक कायम रहेगी। जैसा तूने ये देखा कि पहाड़ पर से हाथ लगाए बगैर ही एक पत्थर कट गया, जिसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया। खुदाए कबीर ने बादशाह को वो कुछ दिखाया है जो आगे को होने वाला है। ये ख्वाब यकीनी है और इसकी ताबीर भी काबिल एतबार है।
پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا دانیال نبی کی کتاب، اس کا 3 باب 57ویں آیت سے لے کر 61ویں آیت تک۔ اے خداوند کی سب سنتو، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے خداوند کے فرشتو، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے آسمانوں، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے فضاؤں پر کے سب پانیوں، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے خداوند کے سب لشکرو، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللویا۔ جاگتے رہو اور ہر وقت دعا کرتے رہو تاکہ تم ابن انسان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ٹھہرو۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 21واں باب 5ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ اور جب بعض ہیکل کی بابت کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں اور نظر کے تحائف سے آراستہ ہے، تو اس نے کہا، وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو پتھر پر پتھر چھوڑا نہ جائے گا جو گرایا نہ جائے۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے استاد، یہ باتیں کب ہوں گی اور جب ہونے کو ہوں تو اس کا کیا نشان ہوگا؟ اس نے کہا، خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہتیرے میرا نام لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا، اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی خبر سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقع ہونا ضرور ہے، مگر اس وقت فوراً انجام نہ ہوگا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور بادشاہی پر بادشاہی چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، اور جا بجا وبائیں اور کال پڑیں گے، اور دہشت ناک باتیں اور آسمان سے عظیم نشان ظاہر ہوں گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔